चाय देखो कैसे बनती पंखे में। हाँ ये देखो चाय बन रही है। हाय हाउ यू, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आशिका और आप देख रहे हैं राधा मनचली ब्लॉग्स। तो गाइज़ मैं आ गई हूं अनदर स्पेशल ब्लॉग शूट करने और ये ब्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है। बस गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लीजिए। और बहुत स्पेशल है, श्रावण महीना चल रहा है और मैं बहुत ही खास वाले जगह पर आई हूँ। मैं एक ट्रिप पर निकली हुई हूँ, तो बस बने रहिए, ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। मैं जहाँ रुकी हूँ वहाँ से मैं वॉक करके जा रही हूँ थोड़ा, ताकि मुझे कुछ और आइडिया लग सके यहाँ के बारे में। तो गाइस मैं हूँ महेश्वर में। ये आ गई हूँ मैं घाट पे। नॉन कहाँ पे आती है? ये महेश्वर रोड पे। महेश्वर रोड मतलब आगे। हाँ। अच्छा, तो आप लोग हमेशा आते हो या मतलब नहीं, कुछ काम देता है जब आते हैं, ऐसे तो नहाने धोने नहीं आते हैं। हाँ ये नर्मदा मैया है ना, तो वो उसके हिसाब से आप स्नान करने आए हो आज? हाँ। नर्मदा में स्नान करने। हाँ। अच्छा, यहाँ का क्या मतलब विशेष क्या है, क्या स्पेशल है आप लोग क्या? हैं? हाँ ये नर्मदा मैया है ना, तो वो उसके हिसाब से आप स्नान करने आए हो आज? हाँ। नर्मदा में स्नान करने। हाँ। अच्छा, यहाँ का क्या मतलब विशेष क्या है, क्या स्पेशल है, आप लोग क्या महसूस किए हो? इसकी कोई कहानी, कोई स्पेशल है? माई है तो ना, अहिल्या माई का है। हाँ। अहिल्या माई कौन है? ये नर्मदा माता। इनको अहिल्या माई कहते हैं। हाँ। ये जो नदी है हाँ, इनका नाम अहिल्या है। अच्छा, अहिल्या नदी। हाँ। ओके, नर्मदा नदी बोलते हैं हाँ, नर्मदा। लेकिन ये एरिया को अहिल्या नदी के नाम से जानते होंगे। माई है ना। अच्छा, ऊपर अहिल्या माई का मंदिर भी है। अच्छा, मूर्ति है ना उनकी। हाँ 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 अहिल्या माई। हाँ, वो आगे है थोड़ी सी। ओके, इनके नाम से महेश्वर की है ना। महेश्वर घाट बोलते हैं। हाँ इसको महेश्वर घाट बोलते हैं ना। तो मैं हूँ महेश्वर घाट पर। देखो ये महेश्वर इंदौर से सबसे नज़दीक है। इंदौर से एयरपोर्ट 91 किलोमीटर दूरी पर और इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे पर बसा ये खूबसूरत नगर मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है और अपने आप में कला, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व को समेटे ये शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मूलतः यह देवी अहिल्या के कुशल शासनकाल और उन्हीं के कार्यकाल से 1764 से लेकर 1795 में हैदराबादी बुनकरों द्वारा बनाना शुरू गई महेश्वरी साड़ी के लिए आज देश विदेश में जाना जा रहा है। यहाँ की महारानी जो अहिल्या देवी थी, उनकी एक अपनी विशेषता थी कि वो कोई भी अपने पूरे शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने हाथों में शिवलिंग को रखा था। उनके किसी भी फ़ोटो, उनकी किसी प्रतिमा को हर जगह जहाँ भी देखेंगे उनके हाथों में शिवलिंग नज़र आएगा। ऐसा मानना है कि वो जब भी अपने सिंहासन पर बैठती थी, कोई भी न्याय करती थी, कुछ भी था, तो उनका हर समय ये रहता था कि मैं प्रभु को साक्षी मानकर जो भी निर्णय लूँ, जो भी मैं न्याय करूँ या मैं जो भी कुछ अपने राज्यकाल के दौरान जो भी निर्णय लेती हूँ उसमें सब में ईश्वर साक्षी हो और मेरे अगर कोई द्वारा कोई गलत कर्म होता है तो उस गलत कर्म की सज़ा मुझे मिले और उसके लिए मैं भागी हूँ और ईश्वर मुझसे हमेशा मेरे साक्षी रहे। तो ऐसा उनका भाव था और उसके साथ ही वो महारानी अपने पूरे शासनकाल के दौरान उन्होंने हमेशा हमेशा शिवलिंग को अपने हाथों में रखा है।
अपने एक धार्मिक महत्व में यह शहर काशी के समान भगवान शिव की नगरी है। मंदिरों, शिवालय और निर्माणों के श्रृंखला के लिए इसे गुप्त काशी भी कहा गया है। और अपने पौराणिक महत्व में स्कंद पुराण, रेवाखंड तथा वायु पुराण आदि के नर्मदा रहस्य में इसका विशेष और अपने पौराणिक महत्व में स्कंद पुराण, रेवाखंड तथा वायु पुराण आदि के नर्मदा रहस्य में इसका विशेष महिष्मती नाम से विशेष उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक महत्व में यह शहर भारतीय संस्कृति में स्थान रखने वाले राजा महिष्मान, राजा सहस्त्रबाहु, जिन्होंने रावण को बंदी बनाया था, जैसे राजाओं और वीर पुरुषों की राजधानी रहा है। बाद में होलकर वंश के कार्यकाल में इसे प्रमुखता प्राप्त हुई। लंबा चौड़ा नर्मदा तट एवं उस पर बने अनेकों सुंदर घाट एवं पाषाण कला का सुंदर चित्र दिखने वाला किला यह इस शहर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। समय समय पर इस शहर की गोद में मनाए जाने वाले तीज, त्योहार, उत्सव, पर्व इस शहर की रंगत में चार चांद लगा देते हैं, जिनमें शिवरात्रि, स्नान, निर्माण उत्सव, लोक पर्व, गणगौर, नवरात्रि, गंगा दशमी जयंती, नर्मदा जयंती, अहिल्या जयंती एवं श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ के नगर भ्रमण की शाही सवारी का प्रमुख है। महेश्वर शहर की स्थापना हृदयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी। मान्यता है कि इन्होंने रावण को पराजित किया था। राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने अपनी 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल कीड़ा करते हुए नदी के बहाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोक लिया था। उसी समय रावण अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। सूखी नदी के स्थान को देखकर रावण की शिव पूजा करने की इच्छा हुई। जब रावण ने बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की तो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने जल कीड़ा को समाप्त करने के उपरांत जल छोड़ दिया। इस कारण रावण की पूजा पूरी नहीं हो सकी, वह पानी में बहने लगा। इस पर क्रोधित होकर जब राजराजेश्वर से रावण ने युद्ध करना चाहा तो रावण को हार स्वीकार करनी पड़ी व राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने उसे बंदी बना दिया। पुराणों में वर्णन है कि राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन की रानियां रावण के 10 शीशों पर दीपक जलाती थी, क्योंकि दीपक राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन को अति प्रिय थे। आज भी महेश्वर में स्थित है कि राजराजेश्वर मंदिर में 11 अखंड ज्योति जल रही हैं। पुरातन काल से ही प्रज्वलित है। वह मंदिर में श्रद्धालु देशी घी प्रसाद के साथ अवश्य चढ़ाते हैं। श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी के वंशज हैं। हृदयवंशी क्षत्रिय समुदाय के लोग महेश्वर को तीर्थ स्थल मानते हैं। ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र परशुराम से युद्ध करना पड़ा। राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान शिव के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। दोनों का युद्ध खत्म होने को नहीं हो रहा था, तब भगवान दत्तात्रेय के सम्मुख सहस्त्रार्जुन जी ने पश्चाताप करने का प्रस्ताव रखा। भगवान दत्तात्रेय के कहने पर राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन महेश्वर में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग में समा गए। महेश्वर का रामायण और महाभारत काल में भी उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। ये देखो पंखे की चाय पी, कभी आपने पंखे में बनी हुई चाय देखो कैसे बनती पंखे में चाय। ये देखो चाय बन रही है। ओके, और ये देखो और ये अंदर है ना, और ये पहली फर्स्ट टी इन महेश्वर बताती कैसी लग रही। वाकई समथिंग डिफरेंट, मतलब टेस्ट तो अच्छा है। अच्छा, कौन सा सोका कौन सा है? ये वाला, ये क्या है? लेकिन इसका क्या? शालिग्राम पत्थर का बना। शालिग्राम है, शालिग्राम ओरिजिनल है। इसी के ऊपर सोना चांदी रगड़ो, ऐसा चाट जाता और ओरिजिनल पत्थर की पहचान होती है। हाँ, शालिग्राम। इसमें ये तो देख, इसका कलर निकल गया, लेकिन नहीं कलर नहीं है तो पत्थर। वो अच्छा, ओके। ये पुखराज पत्थर का है। हाँ, ये पुखराज का है। पुखराज पत्थर का ओरिजिनल नहीं, ये तो प्लास्टिक है। पुखराज पत्थर है, जला के देख लो दीदी, प्लास्टिक नहीं है। वो प्लास्टिक का पिघल जाएगा। ये स्फटिक का है, ओरिजिनल है। ओके, कितने का देते हो ये? 100 रुपए का है। और 100 रुपए में पुखराज ओरिजिनल मिल जाता है? नहीं बात, सुबह 100 रुपए में। हाँ, और बताओ, और रुद्राक्ष में कौन सा है? ये रुद्राक्ष 108। ये कितने का माला है? ये 150 रुपए। 150 का है। ओके, सही है। ओरिजिनल रहता है ना?
ओके पकड़ो। तो तुम लोग कहाँ से के हो, मतलब इधर ही के हो, यही गांव का? नीचे रहे अच्छा तो गाइस कैसा लगा मेरा आपको आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज राधा मंचली ब्लॉग्स। टेक केयर, लव यू ऑल, हर हर महादेव।